प्रिय छात्राओं, पिछले वीडियो में आपने 11वें पद का भ्रमर गीत परंपरा के 11वें पद का अध्ययन किया था, जिसको सूरदास जी ने लिखा है। आज आप आखिरी और 12वां पद पढ़ेंगे, तो देख लें। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहित रूप रस रांची, ये बतियाँ सुन रूखी। यहाँ गोपिकाएं उद्धव से उनके योग रूपी चर्चा के बारे में बताते हुए कहती हैं कि अखियाँ हर दर्शन की भूखी, हमारे नेत्र हे उद्धव, हम गोपिकाओं के ये नेत्र हैं, ये तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए प्यासी हैं। ये नेत्र हमारे प्यासे हैं। कैसे रहित रूपस रांची, ये तो पूरी तरह, ये हमारे नेत्र पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण के रूप और रंग में पगे हुए हैं। और तुम्हारी ये ज्ञान रूप योग रूपी चर्चा या योग रूपी ज्ञान की बातें सुन सुनकर ये हमारे नेत्र कैसे शयन कर सकते हैं। अवत गणत एकटक मग जोवत, तब इतने नहीं झुकी। झुकी तो तात्पर्य दुखी है। यहाँ उन्होंने कहा अवध गणत, अवध से तात्पर्य है कि वो 15 दिन की कह के गए, लेकिन एक एक महीना व्यतीत हो गया। आज तक उनका एक एक दिन गिनते हुए एकटक मग जोवत, टकटकी लगाकर उस पथ को निहारते हुए कि आ जाएंगे आ जाएंगे, तब हमारे जो नेत्र थे इतने दुखी नहीं हुए थे। अब यह योग संदेशा सुन सुन अति अकुलानी दुखी, लेकिन अब आपकी ये निराकार ईश्वर की योग की जो साधना है, जो चर्चा है, इस योग की चर्चा को सुन सुनकर अत्यधिक व्याकुल और दुखी होने लगी हैं। लास्ट में बारक वह मुख आन दिखाओ, पय दो पय पिबत पतुखी। गोपिकाएं उद्धव से एक बार प्रार्थना करते हैं, हे उद्धव, आप वास्तव में हमारे श्री कृष्ण के सखा हो, मित्र हो, और उन्होंने आपको हमारे ब्रज भेजा है। तो आपसे मेरी एक विनती है कि पारक मीस एक बार हमारे श्री कृष्ण का वह मुख, उस मुख के दर्शन करा दीजिएगा जिस मुख से वो पत्ते के दोने, पतूखी मीस पत्ते के दोने में 2 पय मीस दूध निकाल कर पिया करते थे। सूर सिकत हट नाव चलावत, ये सरता है सूखी। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, सिकत मीस होती है, सुकत और सिकत, यहाँ सिकत लिखा है, सुकत होता है, सिकत मीस बालू या रेत्र होता है। सूरदास कहते हैं कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति हठपूर्वक बालू या रेत में, सूखे रेत में हठपूर्वक नाव चलाता है, सूखी सरता में, सूखी नदी में, उसी प्रकार आप हम गोपिकाओं से ज्ञान रूपी चर्चा की हट कर रहे। हम गोपिकाएं आपके उस निराकार ईश्वर की साधना नहीं कर सकते। मैं आपसे इस वाले में लास्ट की 2 लाइनों का भावात्मक अर्थ लिखने के लिए कहूँगा। और ये पाठ आज लास्ट हो गया। इससे पहले ये 2 पाठ हो जाएं, इसमें से आपकी कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते कि ये समझ में नहीं आया।